आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसका हम सभी से सीधा वास्ता है। जानेंगे कि मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो और ओयो रूम्स एंड होटल्स पर सीसीआई ने भारी जुर्माना क्यों लगाया है और इन कंपनियों के खेल से ग्राहकों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप कहीं भी घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, अक्सर आपको देखने में आता होगा कि इंटरनेट सर्च में 2-3 कंपनियां ही आपको सबसे ऊपर नजर आती होंगी। दरअसल ये पूरा खेल प्री प्लान किया होता है, लेकिन इस खेल को सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पकड़ लिया। ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रैवल सेवाएं देने वाली कंपनियां, मसलन मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो और होटल बुकिंग आदि सेवाएं देने वाली देश की बड़ी कंपनियों में से एक ओयो रूम्स पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई ने अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए इन कंपनियों पर कुल 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। सबसे ज्यादा पेनल्टी मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो एमएमटी गो पर लगाई गई है। पीटीआई के मुताबिक बुधवार को सीसीआई के 131 पन्नों के आदेश के मुताबिक मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो एमएमटी गो पर 223.48 करोड़ रुपए, जबकि ओयो पर 168.88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एमएमटी गो पर आरोप था कि कंपनी ने होटल सेवाएं देने वाली कंपनियों के साथ अपने समझौतों में डीप डिस्काउंट्स और कीमतों को लेकर समान शर्तें लागू करने का काम किया है। इस तरह के समझौतों के तहत होटल भागीदारों को अपने रूम किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की अनुमति नहीं थी जिस कीमत पर इसे 2 अन्य संस्थाओं के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा था। सीसीआई ने कंपनी पर यह भारी भरकम जुर्माने की कार्रवाई करने के साथ ही होटल और होटल चेन के साथ अपनी डील को तत्काल प्रभाव से रिवाइज करने का भी निर्देश दिया है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है लगभग जो लोग भी ट्रैवल करते हैं, जो लोग पोर्टल्स के जरिए बुकिंग करते हैं, उन सबको यह तजुर्बा जरूर हुआ होगा। आप होटल सर्च करते हैं और होटल सर्च करके आपको जो होटल पसंद आता है, आप देखते हैं कि उस होटल के जो रेट्स हैं वो सबसे अट्रैक्टिव आपको एक ही वेबसाइट पे दिखेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने मिलता है कि होटल खुद भी आपको वो रेट नहीं दे पाता जो कि ये ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट जिनको हम कहते हैं वो दे पाते हैं। तो इसमें से मेक माई ट्रिप एक कंपनी हम सब जानते हैं, बहुत समय से बिजनेस में है। 2019 से ये मामला सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी। दो जगह शिकायतें आ रही थी। पहला कि जो रेट्स मेक माई ट्रिप पे आते हैं वो रेट्स ना तो और किसी पोर्टल पे आते हैं, ना होटल खुद दे पाता है, पहला। दूसरा, जो रूम की अवेलेबिलिटी आप ढूंढे, मान लीजिए बहुत बिजी सीजन है, कहीं पर बहुत बिजी टूरिस्ट ज्यादा जा रहे हैं और वहां पर रूम मिलता नहीं है आपके मनपसंद होटल में या जो आपको लोकेशन चाहिए, पर मेक माई ट्रिप पे वो होटल आपको कमरे भी दिखाता है और ऐसे रेट दिखाता है जो कोई नहीं दिखाता। तो आपस में लोगों को बात करते हुए अक्सर सुना जाता है, अरे भैया मेक माई ट्रिप पे करा लो, उनसे बढ़िया ना कोई रेट देता और ना तुम्हें उनसे बढ़िया होटल मिलेंगे। तो इस बात का संज्ञान लेते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब 2019 से लेके अब तक इंक्वायरी करी, उस इंक्वायरी में यह सामने आया कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि आप कंपटीशन को किल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीआई ने एमएमटी गो कंपनी के साथ ही ऑनलाइन होटल मुहैया कराने वाली कंपनी ओयो पर भी भारी जुर्माना ठोका है। सीसीआई की जांच में सामने आया कि मेक माई ट्रिप ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ओयो को प्रेफरेंस दी थी। इसका असर इस सेक्टर की अन्य कंपनियों के बिजनेस पर पड़ा, क्योंकि दूसरी कंपनियों के होटल्स उपभोक्ताओं की पहुंच से काफी हद तक दूर हो गए और ग्राहकों को कम विकल्प मिले। सीसीआई ने कहा कि दोनों कंपनियों की मिलीभगत ने होटल और ट्रैवल से जुड़ी दूसरी कंपनियों को मार्केट से वंचित कर दिया था। आपको बता दें, सीसीआई ने 3 साल पहले यानी अक्टूबर 2019 में इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे और अब जुर्माने की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मेक माई ट्रिप ने साल 2017 में आईबीबो ग्रुप होल्डिंग को खरीदा था। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद एमएमटी गो बनी और यह ऑनलाइन ट्रैवल के साथ होटल और पैकेज बिजनेस सेक्टर में सेवाएं दे रही है। हाल ही में न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल ने फेयर ट्रेड रेगुलेटर सीसीआई के हवाले से एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया है कि देश की कई बड़ी हॉस्पिटल चेन्स ने इलाज के नाम पर लोगों से मनमानी वसूली की है। सीसीआई ने पाया था कि इन हॉस्पिटल चेन्स ने गैरकानूनी तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाकर अपने ग्राहकों से पैसा कमाया है। इसमें अपोलो मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, सर गंगाराम हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल और सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल का भी जिक्र किया गया था। इस बारे में भी हमने बात की एक्सपर्ट से, आइए उन्हें सुनते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इनको कमीशन मिलती है उस कमीशन में से ही डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला और कुछ शिकायतें अमेजोन के खिलाफ भी आई थी, जिसको हम डीप डिस्काउंटिंग कहते हैं। कि आप मान लीजिए 5,000 का कमरा है, उदाहरण में ले रहा हूं, 1,000 कमीशन मिल रही है मेक माई ट्रिप को, वो क्या करेगा, कमीशन अपनी 200 रुपए रख के 800 रुपए डिस्काउंट दे देगा।
तो वो कमरा 4,200 का हो जाता है। बाकी के जो एजेंट्स हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम इतना नहीं है, उनकी प्रेजेंस इतनी नहीं है, वो इतना डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी की सारी बुकिंग जो है मेक माई ट्रिप के पास जा रही थी। जो लोग ट्रैवल करते हैं खूब जानते होंगे, आप जहां भी जाएं आपको ओयो का बोर्ड लगे दिखेगा। और कभी कभी बड़ी साधारण सी बिल्डिंग पर यह बोर्ड लगा दिखता है, देखने में लगता नहीं कि ये होटल है। एक चीज से और लोग हैरान होते हैं कि ये जिस जगह ये होटल लोकेटेड है, तो मन में लोग सोचते हैं कि भैया यहां कौन रहने आता होगा, ये तो किसी मोहल्ले में एक ओयो का बोर्ड लगा हुआ है। इसका कारण ये है कि जब सर्च करते हैं लोग मेक माई ट्रिप पे, तो ओयो ने और मेक माई ट्रिप में आपस में एग्रीमेंट करके, या मैं अगर सीसीआई की भाषा में कहूं तो मिली भगत करके, अपने होटल्स को सबसे ऊपर सर्च में डलवा देते हैं और उसके रेट्स भी बेस्ट डाल देते हैं। तो अब जब आपको होटल मिल रहा है बेस्ट रेट्स पे और जिस लोकेशन पे, जिस शहर में चाहिए सबसे ऊपर आपको वही रोड, उसकी रेटिंग भी सबसे अच्छी दिख रही है, तो फिर उस होटल की लोकेशन कोई भी हो, ग्राहक ढूंढता ढूंढता वहां तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि आपको ओयो के बोर्ड लगे हुए ऐसी ऐसी जगह दिखेंगे जहां पर कभी आपने होटल होने का सोचा भी नहीं होगा। इस बात का भी संज्ञान लेते हुए कंपटीशन कमीशन ने 168 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना ओयो पर लगाया है। ये था आज का खर्चा पानी। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।